मोदी जी के खिलाफ बोले आप ये चीते क्यों लाए, चीते क्यों लाए? बोले लाऊंगा मैं प्रधानमंत्री, मेरी मर्जी पड़े जो लाऊं। उससे क्या मतलब है? आप भाई आपको समझना चाहिए ना। अभी अमन अक्षर वगैरह समझ ही नहीं रहे, राम का गीत पढ़ रहे, विनीत भी आप कुछ भी कर लो। हाँ। अमन भाई तुम कितनी उछल कूद कर लो, धनुष तो रामचंद्र जी तोड़ेंगे ना। जब धनुष रामचंद्र जी को तोड़ना है, अरे मारवाड़ी लोगों 20 लाख रुपए ये ले जा रहा, तो अपन 5-50 हजार में उछल कूद करने से क्या मतलब है यार? सारी बातों से बहुत अच्छे। हाँ, लक्ष्मण को जरूरत नहीं है जोर दिखाने की। नहीं, अरे लक्ष्मण जी थोड़ी सी भी उछल कूद करा तो गुरुजी इशारे से बिठा देते हैं। हाँ। बोले तेरे भाग्य में सीता नहीं है। अच्छा, मुमताज जी जबरदस्ती हंस रही है, जबकि आप सीता जी नहीं है, आप तो मुमताज नसीब है। बात ऐसी नहीं है, मैं बहुत छोटा कवि हूँ और इनकी डॉक्टर साहब कह रहे कि ये सीता बनेगी, अब घर वापसी करवाएंगे। इस देश में घर वापसी का मामला चल रहा है। और मेरा ये मानना, डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब तो खैर बहुत विद्वान और पढ़े लिखे हैं और पूरा देश दुनिया डॉक्टर साहब को और विनीत के और सारे पढ़े लिखे लोग हैं भैया। मैं तो गांव का रहने वाला आदमी हूँ। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं गाँव में रहता हूँ। मेरे माता पिता वहाँ रहते थे तो मैं भी वहीं पैदा हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गांव में भैया विनीत भाई कह रहे, बोले ये हाथ तो ये घटोत्कच है, घटोत्कच। अब इनको इन पढ़े लिखे लोगों को यही पता नहीं है कि घटोत्कच कोई मामूली आइटम है क्या? आपने वेदो व्यास जी की महाभारत पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो आप बी.आर. चोपड़ा की देखी है। घटोत्कच को मारने के लिए बड़े बड़े दिव्यास्त्र खत्म करना पड़ते हैं, तब जाकर के घटोत्कच की फाइल निपटती है। और जब तक उसकी फाइल नहीं निपटे तब तक आप सब सुरक्षित है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, घटोत्कच आपके बीच में खड़े हुए हैं। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। आप पढ़े लिखे तो भी क्या कर रहे हो? कर तो वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब यही काम करना है तो पढ़ लिख के क्या कर लेंगे? नहीं, पढ़े लिखे आदमी से बहुत सारे खतरे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो, चाहे हमारे कवि सम्मेलन में हो। पढ़ा लिखा आदमी 2 मिनट में एडिट कर देगा। चाहे वो राजनीति में हो तो इधर राहुल जी को जोड़ देगा, उधर दूसरा एडिट कर देगा, इधर मोदी जी को जोड़ देगा, इधर इसको कर देगा। फिल्मी दुनिया वाला अलग से एडिट कर देगा, इधर मल्लिका शेरावत का फोटो लगा देगा, उधर और किसी का लगा देगा। कवि सम्मेलन में इधर की लाइन इधर उठा के रख देगा, उधर की उधर रख देगा। हम पढ़ा लिखा आदमी बेचारा ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं कम पढ़ा लिखा, मेरे को एडिट करना आता ही नहीं है। आपने इन सारे लोगों को, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा। हाँ। मेरे को आज तक आपने नहीं देखा। हाँ। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरा है ही नहीं। और उससे क्या लेना देना? ये इतने बड़े बड़े चैनलों पे जा रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, उससे क्या लेना देना? वहां गए चैनल पे, आना तो वापस यहीं पड़ा ना। तो जब यहीं आना है तो आपको इतना दौड़ धाप करने से क्या मतलब है? आप जवान हैं, आप चल सकते हैं, आप चलिए, इधर उधर दौड़ धाप मत करिए। हमारे राहुल जी दौड़ रहे हैं ना, दौड़ दौड़ के देश को जोड़ रहे हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो यूथ है, जवान है, वो चल सकते हैं। इस देश को सबको फिक्र है कि हिंदुस्तान को कैसे जोड़ा जाए। बीजेपी को फिक्र है, देश जोड़ो। कांग्रेस को फिक्र है, देश जोड़ो। कवियों को फिक्र है, देश जोड़ो। फिल्म अभिनेताओं को फिक्र है, देश जोड़ो। अपने अपने ढंग से सब जोड़ रहे हैं। राहुल जी पैदल यात्रा निकाल करके जोड़ रहे, जवान है, दौड़ सकते हैं। मोदी जी की उम्र ज्यादा है, वो दौड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, बोले सबसे ज्यादा कौन तेज दौड़ सकता है? बोले चीते। बोले इनको मेरी तरफ से बुलाओ। चीते से जोड़ दिया। भाई कुल मिला के दौड़ना ही है ना, तो दौड़ो। जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो भले कितना ही पीछे रहे, आप तो दौड़ते रहो। भाई बात ये नहीं है। मैं ये सारे बड़े कवियों को आप सुनेंगे, टाइम मेरे को कम दे रखा। चीते लाने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब ये विदेश से 8 चीते यहाँ आए तो जो देसी चितड़े थे बापड़े, चितड़े, उनकी इज्जत खराब हुई क्या नहीं हुई यार? और अभी फिर चैनल मीडिया वालों ने इन्होंने बताया अखबार के, उसमें जो 8 चीते में से विनीत भैया बता रहे थे ना कि वो 3 चीती है। 3 चीती है ना, 5 चीते है। आपको मालूम तो ही नहीं, आप चीते से कब मिले? अब आप शहर के रहने वाले लोग को चीते से मिल सकते हो क्या? शहर का आदमी का ढंग से अपनी औरत से नहीं मिल पा रही।
तो चीते से कहाँ से मिल लेगा? ये तो हमारे गांव में रहने वाले लोग मिल सकते हैं 2 मिनट में किसी से भी। हाँ है? तो सारी बातें हैं सब। मेरा मोबाइल बज रहा है, कोई बात नहीं। मैं ऐसा इतना कम पढ़ा लिखा भी नहीं, मोबाइल नहीं रखूं। चींटी का है मोबाइल तो तार वाली चींटी का है। तो उसमें क्या हुआ कि अभी नई खबर ये आई कि उसमें जो एक चींटी है हाँ, वो प्रेग्नेंट। ये नई खबर है, आशा नाम है उसका। आशा से आशा बोले अभी नई एक खुशखबरी आई है कूनो के जंगल से कि उसमें आशा नाम की एक चींटी है, वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ये खबर लगी तो जो अपने यहाँ के हिंदुस्तान के बापड़े ये देसी वाले आए थे, ये भागे सब। बोले यार ये क्यों भाग रहे हैं? बोले हम बदनाम हो रहे हैं ना, क्योंकि इनको लाया भी 22 दिन तो हुई नहीं, तो ये कैसे हो गया? भाई हमारे भारत को क्यों बदनाम कर रही हो तुम? जाना कहाँ से मुंह काला करा कहीं और बदनाम हमको कर रही है। जरा तालियां कमजोर है आपकी। आप इन बड़े कवियों को सुनेंगे, ये व्याकरण वाले कवि हैं, ये गीतकार हैं, ये छंद जानते हैं, लय जानते हैं, सुर ताल आरोह अवरोह सब जानते हैं। ये व्याकरण में पढ़ने वाले लोग हैं। मेरे पास व्याकरण नहीं है, मेरे पास सिर्फ कारण है। मैं कारण का आदमी हूँ, ये व्याकरण के आदमी है। उसी का निवारण कर। भाई साहब विनीत भैया, बात ये कि अगर व्याकरण में आप कुछ भी लिखोगे, किसी भाषा को अगर व्याकरणबद्ध कर दोगे तो वो भाषा बंध जाएगी। इसलिए आप कुछ बोल नहीं सकते हो। मैं खुला आइटम हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं मालवा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश मालवा का। महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत में लिखा है, मालवा को मालव प्रांत लिखा उन्होंने। हाँ। उसमें माँ लव, उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी है। माँ ने लव किया तो अपन पैदा हुए। अगर माँ ही लव नहीं करती तो कोई पैदा होता है क्या? है? हमारी सोनिया जी आकर के यहाँ जो नारी शक्ति के लिए इतना बोल रही थी, ये इसलिए बोल रही थी नारी शक्ति के लिए विनीत भैया कि जब हिंदुस्तान का 50 करोड़ नौजवान उस 15 करोड़ में नाचने वाली नारी की तरफ नजर जा रही है, तो लोकल वाले को तो देखो रे, पहले लोकल की नारियों को देखो मेरे भाई। इस देश के अंदर ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया है। एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, इस कवि सम्मेलन को समेटना चाहता हूं मैं, और डॉक्टर कुमार विश्वास जी तक जैसे बता रहे हैं कि आप कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए बैठे हैं, परंतु आप ऐसे कैसे सुन लोगे? पहले हमको भी सुनो। आप डायरेक्ट वहां तक नहीं जा सकते। मतलब नहीं। अरे यार, राम को अगर समझना है तो आपको रावण को पढ़ना पड़ेगा। आप रावण को पढ़ लो, रावण क्या है, तो राम अपने आप समझ में आ जाएगा। डॉक्टर कुमार भैया मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये एक बार क्या हुआ साहब के जैसे राम कथा करते हैं सर, डॉक्टर साहब क्या हुआ कि बहुत पहले की बात है, आप 17-18 लाख साल हो गए इस बात को, मुझे बताना पड़ेगा, अगले आदमी नाराज हो जाएगा, मैं तो था उस समय। तो भगवान श्री राम ने बाली को मारा, बाली जमीन पे पड़ा हुआ। बात को ध्यान से सुनना सर, और मुझे इस छोटे बच्चे को आशीर्वाद देना। मैं इस तपस्थली पे खड़ा हुआ हूँ, इस राजस्थान की सरजमी पे, जिस देश के अंदर 2 कौड़ी के आतंकवाद और हमें बम से डराया जा रहा है। किस राष्ट्र को बम से डराएगा? धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। किस देश को बम से डराया जा रहा है? धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छोड़ जाते थे। और भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में चेतक घोड़ा, जरा दोनों हाथ खड़े कर आला, जल्दी से नीचे कर लो हाथ वापस। नहीं मालूम पड़ा यहाँ से वहां फट गई तो चेतक का क्या नुकसान? नुकसान अपना हो गया क्या? आप अपना नुकसान भी देखते रहिए। तो बात ये कह रहा था मैं कि बहुत बढ़िया, मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी। मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है। मैं पहले भी ये कौन सा है, अल्बर्ट, हाँ अल्बर्ट हॉल के अंदर, ये पहला दुनिया का पहला ऐसी जगह जो इतना बड़ा ग्राउंड है, इसको हॉल कहते हैं। बोले अल्बर्ट हॉल पीछे, अच्छा उसको कहते हैं। तो ये सामने तो ग्राउंड ही है, तो फिर सामने वाले को ग्राउंड क्यों कहते हो?
ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है।